हेलो बच्चों, मैं सुनीता STS विद्यापीठ से STS विद्यापीठ ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के विषय में पढ़ेंगे वर्ण ध के बारे में। किसके बारे में? वर्ण ध के बारे में। ठीक है बच्चों, यह किसके बाद आता है? यह आता है द से दवात वाले द के बाद। और जो आज हम सीखेंगे जो वर्ण वो है ध से क्या होता है? ध से होता है बच्चों धनुष। क्या होता है? धनुष। ध-नु-ष, धनुष। ये धनुष क्या होता है? जिसे हम ये धनुष बाण छोड़ते हैं। पहले के समय में जब हमारे देवी देवताओं के समय में धनुष का बहुत उपयोग किया जाता था। अब के समय में भी इसे उपयोग किया जाता है, बहुत जगह पर देखा जाता है। यह क्या है? धनुष। ध से धनुष। ठीक है, धनुष से बाण को छोड़ा जाता है निशाना लगा करके। तब के समय में शिकार के लिए ज़्यादातर इसका उपयोग किया जाता था और युद्ध के समय भी इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है बच्चों, और ध से जो शब्द हैं हम उनके बारे में सीखेंगे और उनके बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ध्यान दीजिए। ध से धन, ध से धन। ध-न, धन। धन हम किसे कहते हैं बच्चों? आप लोग इसे रुपया पैसा कहते हैं ना। जो हमारे घर में सोने जेवर जेवरात और पैसे वगैरह होते हैं, जो हमारी संपत्ति होती है, उसे एक भाषा में धन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धन कहते हैं। जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। तो ये इन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? धन। जैसे रुपया पैसा हो गया, जेवर हो गए सोने चांदी के, और भी जैसे धन संपत्ति होती है, जो हमारे घर मकान इत्यादि होते हैं, वो भी धन कहे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध से क्या होता है? धन। अगला है ध से धागा। धा-गा, धागा। ये क्या है बच्चों? यह है धागा, जिसे सुई में पिरो करके हम कपड़ों की सिलाई करते हैं। धागा भी कई फैब्रिक का यानी कई मटेरियल का आता है। जैसे पॉलिस्टर का धागा, कॉटन का धागा, सूत का धागा, इसमें भी कई सारे धागे होते हैं, बस जिसे हम कपड़ों के अनुसार उपयोग में लाते हैं। ठीक है बच्चों, अगला है ध से धरती। ध-र-ती, धरती। बच्चों, हम जिस अर्थ पे यानी जिस जगह पे रहते हैं, जिसमें रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? धरती। हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं धरती पे यानी पृथ्वी पे। हमारी पृथ्वी कैसी है? हमारी पृथ्वी दिखने में ऐसी है। कैसी है बच्चों? ठीक ऐसी है, गोल है और कुछ भाग उसके नीले हैं, कुछ हरे हैं, कुछ पीले हैं। ऐसे आपको धरती मालूम पड़ेगी। जब आप ग्लोब या फिर धरती का जो मैप जो होता है, एक जिसे हम नक्शा कहते हैं, उसे आप देखेंगे तो आपको धरती का जो रूप हो, धरती का जो आकार है और धरती का जो रूप रंग जैसा होता है उस नक्शे में बनाया जाता है। जब आप नक्शा देखेंगे तो आपको वह मालूम होगा। ठीक है बच्चों, तो हम धरती पर रहते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या है? ध से धरती। और धरती कैसी है? गोल है। एक बार हम इन शब्दों को दोहरा लेते हैं। ध से धनुष, ध से धन, ध से धागा, ध से धरती। धरती को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी पर हम रहते हैं तो हम इसे पृथ्वी भी कहते हैं और धरती भी कहते हैं। ये देखिए बच्चों, ये है आज की कविता, जो किस पर बनी हुई है? ये बनी है धनुष पे। किस पे बनाई गई है? ये बनाई गई है धनुष पे। चलिए हम इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। धनुष में लगाया बाण, धनुष में
लगाया बाण, हो जाओ सब सावधान, हो जाओ सब सावधान। धनुष में लगाया बाण, हो जाओ सब सावधान। जैसे मैंने आपको बताया था, पहले के समय में हमारे भगवान जो थे बाण का उपयोग बहुत करते थे, युद्ध के समय भी और शिकार के समय भी बाण का उपयोग किया जाता था। तो यह देखिए, बाण को इस तरीके से पकड़ा जाता है और जो निशाना होता है उस निशाने को साध करके बाण को पीछे खींच करके, इस रस्सी को पकड़ के पीछे खींचा जाता है, फिर उसे निशाने की ओर फेंका जाता है, जिससे वह जाके उस निशाने को लगता है। अगर हम अपने निशाने से थोड़ा हिल डुल भी गए तो हमारा बाण जो है वो गलत दिशा में चला जाएगा। इसके लिए एकदम निशानेबाज होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हमारा निशाना सही होना ज़रूरी है। तब आप बाण, जो धनुष बाण होता है, इस खेल में जो है आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? धनुष में लगाया बाण, हो जाओ सब सावधान। तो बच्चों, आप लोग इस पाठ को भी पढ़ेंगे। ध से धनुष वाला जो शब्द अभी हमने सब पढ़ा है, उनके बारे में जो समझा है, आप इसे देखिए, समझिए और इस कविता को भी सीखिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।